बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमिये जिनिंद भरनेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें 12वें अंग दृष्टिवाद के भेद और उनके पदों का प्रमाण यहाँ 6 गाथाओं के माध्यम से बताया जा रहा है, 361 से 366 तक। पहले हम सारी गाथाएं पढ़ेंगे फिर उनका अर्थ बताएंगे। चंद्रवि जम्बुदीव चंद्रवि जम्बुदीव दीव समुदय पियाण पन्नथि परियमं पंचभिहं सुत्तम पडमाणि जोग मधो पुब्बम जलथल माया आगासय रूव गए मिमा पंच भेदा हो चूलियाए तेसु पमाणम इणम कंसो गत नम मनंग गोरम मरगत जहगात नो नम जज लखा मन नन धम मन नो नन नामम रन धज धरा नन जलादि याजक नामे नानन मेदाणी पदाणी होंदि परी कम्मे कान बधी बाचना नन मेसो पुन चूलिया जोगो पन्नठ दाल पण 30 50 पन्न थेर सदम नौदी दुदाल पुब्बे बन्ना तेरस सहायम छत्सय पन्नासाइम 450 600 पनो 20 लखे ही दुगुणिया पंचम जो उण छजुदा छट्टे। देखो 6 गाथा हमने पढ़ दिए, अब इनको ध्यान से देखें उनका अर्थ। 12वें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म के 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप समुद्र प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। चूलिका के 5 भेद हैं। जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता, रूपगता। इनके पदों का प्रमाण क्रम से चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000, सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 3,25,000, दीप समुद्र प्रज्ञप्ति में 52,36,000, व्याख्या प्रज्ञप्ति में 84,36,000 पद हैं। सूत्र में 88 लाख पद हैं। प्रथमान योग में 5,000 पद हैं। 14 पूर्व में 95 करोड़ 50 लाख पद हैं। 5 चूलिकाओं में से प्रत्येक में 2 करोड़ 900 लाख 89,200 पद हैं। 5 परिक्रम के पदों का जोड़ 1 करोड़ 81 लाख 5,000 है। 5 चूलिका के पदों का जोड़ 10 करोड़ 49 लाख 46,000 है। 50, 48, 35, 30, 50, 50, 1300, 90, 52, 55, 1300, 650, 450 तथा 625। इन 14 संख्याओं में से प्रत्येक को 2-2 लाख से गुणित करें। विशेष यह है कि प्राप्त 14 गुणनफलों में से पंचम गुणनफल में 1 कम करना चाहिए तथा छठे गुणनफल में 6 जोड़ने चाहिए। इस प्रकार अब प्राप्त अभिनव 14 की संख्याएं 14 पूर्वों में से प्रत्येक पूर्व के पदों की संख्या रूप है। अब यह सार यह है कि 14 पूर्वों में क्रम से 1 करोड़ 96 लाख 70 लाख 60 लाख 1 कम 1 करोड़ 1 करोड़ 6 लाख 26 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख 84 लाख 1 करोड़ 10 लाख 26 करोड़ 13 करोड़ 9 करोड़ और 14वें पूर्व में 12 करोड़ 50 लाख पद हैं। दृष्टिवाद के कितने भेद हैं? 5 हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका।
परिक्रम के कितने भेद हैं? 5 हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंबुज प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका के भेद। सूत्र और प्रथमान योग एक भेद रूप है। पूर्वगत के 14 भेद हैं। चूलिका के 5 भेद हैं, जलगता, स्तनगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। चंद्र प्रज्ञप्ति आदि में कितने कितने पद हैं? चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000, सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में 3,25,000, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में 52,36,000, व्याख्या प्रज्ञप्ति में 84,36,000, सूत्र में 88 लाख पद हैं। प्रथमान युग में 5,000 पद हैं। पांचों चूलिका में प्रत्येक में 2,09,89,200 पद हैं। 14 पूर्व में कितने कितने पद हैं? उत्पादपुर में 1 करोड़ पद है। अग्रायणी में 96 लाख है। वीर प्रवाद में 70 लाख, अस्थि नास्ति प्रवाद में 60 लाख, ज्ञान प्रवाद में 1 करोड़ पद है। सत प्रवाद में 1 करोड़ 6 पद है। आत्म प्रवाद में 20 करोड़ है। कर्म प्रवाद में 1 करोड़ 80 लाख पद है। प्रत्यक्षानपुर में 84 लाख पद है। विद्यानुवाद में 1 करोड़ 10 लाख पद है। कल्याणवाद में 26 करोड़ पद है। प्राणावाद में 13 करोड़ पद है। क्रिया विशाल में 9 करोड़ पद है। त्रिलोक बिंदुसार में 12 करोड़ 50 लाख पद है। अब देखें इसके बाद और महाराज आचार अंग में किस विषय का कथन है? मुनि जन किस प्रकार गमन शयन आदि करें जिससे पाप बंद न हो, इस विषय का कथन अर्थात मुनियों के आचरण का कथन है। आचारांग में सूत्रगतांग में विनय, व्यवहार, क्रिया इत्यादि का वर्णन है। स्थानांग में संपूर्ण द्रव्यों के एक से लेकर कितने विकल्प हो सकते हैं उनका वर्णन है। जैसे जीव के संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद हैं इत्यादि। समवायांग में कौन सा विषय है? संपूर्ण द्रव्यों में किस किस विषय अपेक्षा से परस्पर में सादृश्य संभव है यह बताया गया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में जीव है या नहीं, नित्य है या अनित्य इत्यादि गणधर देव के 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान है। किसका है? व्याख्या प्रज्ञप्ति में है ना। ज्ञात्री धर्म कथा में कौन सा विषय है? जीवादि वस्तुओं का स्वभाव, तीर्थंकरों का महात्म्य, गणधर, इंद्र चक्रवर्ती आदि की उपकथाओं का वर्णन है। उपास के अध्ययन में कौन सा विषय है? श्रावकों की प्रतिमा, शील, गुण, क्रिया आदि का कथन है। अंतःकृत दशांग में कौन सा विषय है? प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 4 प्रकार का घोर उपसर्ग सहन कर संसार का अंत करके मुक्त हुए ऐसे 10-10 महामुनिराज होते हैं, उनका कथन इस अंग में किया गया है। अनुत्तरोपादिक दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10-10 महामुनि घोर उपसर्ग सहन कर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए, इनका कथन है। प्रश्न व्याकरण अंग में कौन सा विषय है? नष्ट, मुष्टि, चिंता, लाभालाभ इत्यादि का तथा प्रश्नानुसार आक्षेपणी, विक्षेपणी इत्यादि कथाओं का वर्णन है। इसमें प्रश्न व्याकरण में। फिर विपाक सूत्र में कौन सा विषय है? द्रव्य, क्षेत्रकार और भाव के अनुसार शुभाशुभ कर्म का तीव्र या मंद रूप कैसे विपाक फलोदय होता है, इसका वर्णन है। दृष्टिवाद में किसका वर्णन है? 363 पाखंड मतों का वर्णन है। दृष्टिवाद के 5 भेदों में से पहला जो परिक्रम है उसके भेदों में किस किस विषय का कथन है? दृष्टिवाद का प्रथम भेद परिक्रम है। उसके 5 भेदों में चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्र के परिवार, आयु, रिद्धि आदि का कथन है। सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य की आयु, परिवार, गमनादि का। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप के नदी, कुंड, कुलाचल आदि का। दीप सागर प्रज्ञप्ति में दीप सागर आदि का। व्याख्या प्रज्ञप्ति में रूपी, अरूपी, जीव, अजीव इत्यादि का कथन पाया जाता है। प्रथमान योग में कौन सा विषय है? 63 सलाह का महापुरुषों का कथन है। 14 पूर्वों में कौन से विषय का प्रतिपादन है? उत्पादपुर में उत्पाद, व्यय, ध्रुव आदि का कथन है। अग्रायणी पूर्व में सुनय, कुनय, पंचाष्टिकाय, 9 पदार्थ, 7 तत्व आदि का वर्णन है। वीर्यानुवाद में आत्मवीर, परवीर, द्रव्यवीर इत्यादि वीरों का कथन है। अस्थि नास्ति प्रवाद में स्याद अस्ति, स्याद नास्ति इत्यादि सप्तभंगी का कथन है। ज्ञान प्रवाद में ज्ञान के 5 भेद, कुज्ञान, सुज्ञान आदि का कथन है। सत प्रवाद में 10 प्रकार के सत्य, वचन, गुप्ती, भाषा, शब्दोच्चारण के स्थान इत्यादि का वर्णन है। आत्म प्रवाद में आत्मा के कर्तृत्व आदि का वर्णन है। कर्म प्रवाद में कर्मों की मूलोत्तर प्रकृतियां, उनकी उदय आदि अवस्थादि का कथन है। प्रत्यक्षान पूर्व में द्रव्य, सहनन आदि की अपेक्षा लेकर किस प्रकार प्रत्याख्यान करें, उपवास करें इत्यादि का वर्णन है। विद्यानुवाद में अनेक प्रकार की विद्याओं का कथन है। कल्याणवाद में पंच कल्याणक, षोडश भगवाना, शकुन आदि का कथन है। प्राणावाद में चिकित्सा, आयुर्वेद आदि का वर्णन है। क्रिया विशान में स्त्रियों की 64 कला, पुरुषों की 72 कला, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का कथन है। त्रिलोक बिंदुसार में लोक का स्वरूप, मोक्ष सुख, उसके कारण आदि का वर्णन है। चूलिका के 5 वेदों में जलगता में जल में तैरना,
जल स्तंभ में मंत्र मतंत्रादि कथन है। स्तर गता में स्थल संबंधी गमन, भूमि प्रवेश, पर्वत प्रवेश आदि का वर्णन है। माया गता में इंद्रजाल संबंधी मंत्रादि का कथन है। आकाश गता में आकाश गमन संबंधी मंत्र तंत्र का वर्णन है। रूप गता में सिंह आदि अनेक प्रकार के रूप बनाने के मंत्रादि का वर्णन है। इस प्रकार से यहाँ पर इतने विस्तार से हमने आपको बहुत सारी बातें बताएं। ये सब जानकारी के लिए परम आवश्यक है। आप इस वीडियो को बार बार सुनना और इससे संबंधित जो जानकारी हमने यहाँ पर दिए हैं उसकी जानकारी आप पूरी तरह से जरूर रखना, क्योंकि ऐसी बातें हर कहीं सुनने और पढ़ने में नहीं आती। हमें बहुत अच्छा लगा ये सारा का सारा विषय, इसलिए